पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 का 2 प्रश्न हल कराया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 हल कराने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको दिया क्या है, कोण APB बराबर 80 अंश। चित्रानुसार कोण APB बराबर 80 अंश। कोण AOB बराबर x अंश। ज्ञात क्या करना है, कोण POA निकालना है। हमने उस दिन बताया था कि बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो, और केंद्र पर जो कोण बनता है, ये दोनों मिल करके संपूरक होते हैं। तो कोण APB तथा कोण AOB ये संपूरक कोण हैं। कोण APB तथा कोण AOB इसलिए ये दोनों मिल करके 180 अंश होगा। अब कोण AOB x है और APB 80 है।
यक्स का मान हो गया 100 अंश हो गया। अब कोण जो हमको निकालना है पीओए, पीओए क्या है? ये एओबी का आधा है। कोण पीओए बराबर 1/2 कोण एओबी। मतलब 1/2 यक्स बराबर 1/2 गुणे 100। फिर काट दीजिए इसको। तो 50 अंश हो गया। कोण पीओए बराबर 50 अंश हो गया। अब ये जो हमें पूछ रहा था पीओए, ये हमको ज्ञात हो गया। प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो दिया है एक वृत्त जिसका व्यास एओबी है, दिया है एओबी वृत्त का व्यास है। एओबी वृत्त का व्यास है। अब सिरे ए से सिरे ए से स्पर्श रेखा बना लीजिए पी क्यू, और सिरे बी से स्पर्श रेखा आर एस खींची गई है। ए सिरे से स्पर्श रेखा पी ए क्यू तथा सिरे बी से
स्पर्श रेखा RBS सिद्ध करना है। PQ समांतर RS ऊपर पहले प्रमेय में हमने सिद्ध किया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये OA लंब PQ है और इसी तरह OB लंब RS है। AOB क्या है? एक सीधी रेखा है। तो OA लंब PQ तथा या कह लीजिए ये पूरी लाइन या AOB या AB कह लीजिए या AB AB लंब PQ इसी तरह AB लंब RS तब क्या हुआ
कोण कोण पी ए बी कोण पी ए बी बराबर कोण एस बी ओ बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 अंश हैं दोनों। और कैसे कोण है ये? एकांतर अंतःकोण। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और यह ज्ञात हो कि तिर्यक रेखा के जो कोण बनते हैं तिर्यक रेखा से एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो वह दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? पी क्यू समांतर आर एस। ये प्रश्न नंबर 4 तुम लोगों का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा की सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो एक वृत्त है, स्पर्श रेखा इसमें ए बी है, स्पर्श बिंदु क्या है? पी है और उस पर लंब पी क्यू है। तो दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु
पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु P पर लंब PQ सिद्ध करना है। लंब PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। अभी इसके पहले ये बताया गया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो लंब खींचा जाता है, या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चूंकि PQ लंब AB स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु P है, और PQ लंब स्पर्श रेखा कौन? स्पर्श रेखा ये भी का स्पर्श बिंदु P है और PQ लंब AB। इसका मतलब PQ जब लंब है तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब त्रिज्या लंब होती है और पी क्यू लंब ए बी है, इसका मतलब वृत्त का केंद्र पी क्यू पर ही स्थित होगा। अर्थात वृत्त का केंद्र लंब पी क्यू पर ही स्थित होगा। अतः लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा।